बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनाज का सफ़र, उसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे। कैसे सिद्धार्थ और शहनाज मिले और कैसे वो सिडनाज बने, सारे ही मोमेंट्स आप उसमें देख पाएंगे। बहुत बहुत अच्छी तरीके से सारे ही मोमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, तो आप ज़रूर देखिएगा गाइज़। आज मैं 23 एपिसोड का फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पर एक टास्क की होती है शुरुआत, स्नैक एंड लैडर, सांप सीढ़ी का टास्क ये होता है। और बिग बॉस अनाउंस करते हैं, सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं लिविंग एरिया में, और शेफाली बग्गा सारा ही टास्क को डिस्क्राइब करती है, वो पढ़ती है। अब पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक टास्क हुआ और उसमें आसिम और आरती दोनों ही सुरक्षित हो चुके थे और पूरा घर नॉमिनेट है। तो अब इस टास्क में होगा क्या कि जो जीतेगा एक व्यक्ति, वो कंटेस्टेंट, उन दो कंटेस्टेंट जो पहले से ही सेफ है, आरती और आसिम, उनमें से एक को हटाकर उसकी जगह पर खुद सेफ हो सकता है। इसमें बाकी सभी लोग सीढ़ियां बनाते हुए नजर आएंगे और आरती और आसिम जो कि सुरक्षित हो चुके हैं पिछले टास्क में, उन्हें स्नैक बनाना है। और आरती को बनाया जाता है इस टास्क का संचालक भी, मतलब उसी का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। और आरती ही ये देखेगी कि किसकी सीढ़ी ज़्यादा लंबी है, उसका फैसला ही अंतिम माना जाएगा। और जिसकी ज़्यादा लंबी सीढ़ी होगी वो यहाँ पर जीत का हकदार भी हो सकता है। अब स्नैक बनते हैं आरती और आसिम, तो उनके पास अधिकार है कि वो किसी को भी डस सकते हैं और उसको वापस से पीछे की तरफ भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आसिम, जो खुद को शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा वीक समझता था, क्योंकि वो जाना माना चेहरा नहीं था यहाँ पर, तो उसे लगता था कि यार मेरे फैंस हैं या नहीं है, मुझे वोटिंग आएगी कि नहीं, बहुत डरा हुआ रहता था। और वो आसिम मतलब सिद्धार्थ के साथ ही खेलना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ स्ट्रांग भी था और इन दोनों की एक दोस्ती बहुत प्योर तरीके से हुई थी। सिद्धार्थ की तरफ से तो बहुत प्योरिटी के साथ हुई थी। अब आसिम का नहीं पता, सिद्धार्थ छोटे भाई की तरह ही आसिम को मानता था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा प्यार से समझा रहा है सिद्धार्थ, उसको गले भी लगा रहा है ताकि वो स्ट्रांग रहे इस टास्क में और जीत की तरफ आगे बढ़े। तो इस पूरे टास्क में हमें इनका जो टीम वर्क है बहुत अच्छे से नज़र आएगा। सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज, आरती, ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर हमने सिद्धार्थ को देखा किस तरह से आसिम को संभाल रहा था। अब आगे भी हम चीज़ें देखेंगे कि आसिम कैसे सिद्धार्थ को संभालता है और शहनाज किस तरह से सिद्धार्थ के सपोर्ट के लिए खड़े हो जाती है और पूरे घर के खिलाफ लड़ती है, वो हम आगे क्लिप में देखेंगे। अब यहाँ पर सिद्धार्थ अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है, मतलब ये टास्क सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है और वो अपनी टीम को समझा रहा है कि तुम लोगों को अपने लोगों में से ही सुरक्षित करना है। अब तुम्हें पता है किसे सुरक्षित करना है और डसना तुम्हें उन लोगों में से, और जो वीक हो तुम उसी को डसो। वो सिद्धार्थ एक बात यहाँ पर और भी कहता है आसिम और आरती से, क्योंकि वो दोनों स्नैक बने थे और कहीं ना कहीं कंपटीशन उन दोनों के बीच में भी था। तो वॉशरूम एरिया में होते हैं ये तीनों और सिद्धार्थ इन्हें समझाता है कि तुम्हें एक टीम बनकर खेलना है, ये नहीं भूलना है तुम्हें कि तुम एक टीम हो और एक टीम की तरह ही तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये टीम को लेके चलना ना सिद्धार्थ का बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर सिद्धार्थ हमेशा अपनी टीम को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था, भले वो एक बार खुद को डेंजर में डाल सकता है पर वो टीम को नहीं। अब यहाँ पर आरती कुछ बोलना चाहती है सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ उसको नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो पहले इस टास्क के बारे में बहुत कुछ समझा चुका था। तो आरती को बुरा लग जाता है और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद वो फिर से वापस आती है सिद्धार्थ के पास और इनकी एक कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है। आरती कहती है, वॉशरूम एरिया में ही बैठे होते हैं ये लोग, और आरती सिद्धार्थ से कहती है कि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे साथ पैशंस क्यों नहीं रखते, मेरे साथ पैशंस क्यों नहीं रखते, जैसे आप शहनाज के साथ रखते हो वैसा आप मेरे साथ क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर इनकी बातों से पता चल रहा है कि आरती शुरुआती टाइम से यार शहनाज से बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। उसे लगता था सिद्धार्थ जिस तरह से शहनाज के साथ रहता है वैसे मेरे साथ क्यों नहीं रहता। तो ये कंपेयर करती थी खुद को शहनाज से और उसको लगता था कि सिद्धार्थ जिस तरह से
शहनाज के साथ रहता है इतने प्यार से, इतना घुल मिल कर, वैसा मेरे साथ क्यों नहीं रहता। अब गाइस हमें तो सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखाया जाता है, ये लोग सारा दिन रहते थे। तो सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड आरती ने बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि उन्हीं की टीम में भी थी, सारा दिन वहीं रहती थी। और शहनाज के बीच में तो घुसना इसकी शुरुआती दिनों से बहुत पुरानी आदत रही है। तो आरती को बहुत अच्छे से पता था इनके बॉन्ड के बारे में, इसलिए तो वो बोलती जैसे आप शहनाज के साथ रहते हो वैसे आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते। तो हमारे लिए तो ये एक सिडनाज मोमेंट से कम नहीं है यार, क्योंकि आरती के मुंह से हमें साफ साफ सुनने को मिल रहा है कि इनका बॉन्ड कितना ज़्यादा गहरा बनने लगा था शुरुआती टाइम से। और सिद्धार्थ के लिए शहनाज बहुत स्पेशल रही है शुरुआत से, उसको बहुत अलग तरीके से देखता था शहनाज को सिद्धार्थ, और उसके दिल में बहुत अलग जगह थी शहनाज के लिए। लेकिन आरती को ये था कि जैसे तुम उसके साथ रहते हो, जैसे उसके साथ पैशंस दिखाते हो, मेरे साथ क्यों नहीं दिखाते। क्योंकि आरती यहाँ पर टास्क के बारे में पूछ रही थी और सिद्धार्थ ने उसे भगा दिया था, चल नहीं सुनना। लेकिन फिर से आरती आती और बोलती मेरे साथ पैशंस क्यों नहीं रखते जैसे शहनाज के साथ रखते हो। तो सिद्धार्थ कहता है तो वो बच्ची है, तुम अपने आप को बच्ची समझते हो। ऐसा कब हुआ जी जब तुमने कुछ बोला मैंने नहीं सुना। फिर आरती खुद ही मान लेती कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज होती हूँ, मुझे कंफ्यूजन होता है टास्क के दौरान। तो भाई कंफ्यूज का जो टाइटल, जो टैग आरती को मिला था, कहीं ना कहीं वो उसकी खुद की वजह से भी मिला था, क्योंकि वो खुद को मानती थी कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर आरती ने 2 चीज़ें मानी कि आप जो शहनाज के साथ इतना अच्छे से रहते हो, मतलब वो सिद्धार्थ को बोलती है वैसा मेरे साथ क्यों नहीं रहते, और हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये 2 चीज़ें आरती यहाँ पर मानती है। और सिद्धार्थ जिस तरह से उसे जवाब देता है कि वो बच्ची है, तुम क्या अपने आप को बच्ची समझते हो। बच्ची से मतलब ये नहीं कि एक बच्चे की तरह ही ले लिया, बच्ची का मतलब ये है कि वो थोड़ी कम थी एज में और आरती बहुत मैच्योर थी। तो दोनों की समझी और नासमझी में थोड़ा फ़र्क है, सिद्धार्थ का वही मतलब रहता है यहाँ पर। अब यहाँ पर रश्मि देसाई, देबोलीना और सिद्धार्थ डे भी भाई प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं टास्क को लेकर, और होती है टास्क की शुरुआत। बीच में रखी हुई है मिट्टी, और इसी मिट्टी से लेडर्स बनाने हैं, स्नैक बनाना है, मतलब सांप और सीढ़ी इसी मिट्टी से बनानी। सब लोग मिट्टी अपने अपने हिस्से की ले जाते हैं, और वो जो बॉक्सेस रखे हुए हैं सबके उस पर फेस लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगे हैं, और वो सबको अपने अपने बॉक्स के ऊपर ही लैडर बनाना है। यहाँ पर सिद्धार्थ बनाता है सीढ़ी, और सबसे पहले वो बना लेता है। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ का माइक बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है मिट्टी में, तो उसका ये होता है कि अब मैंने सीढ़ी बना ली है और अब मैं अपना ये सब हाथ वगैरह वॉश करने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ बोल के जाता है कि मेरी सीढ़ी बन चुकी है और मैं अंदर हैंड वॉश करने जा रहा हूँ, अगर मेरी सीढ़ी टूटी तो फिर सबकी टूटेगी। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ जाता है, और पारस के दिमाग में आती है खुराफात। जब इनकी पहले ही बात हो चुकी है, ये हमें दिखाया नहीं गया, ये शायद एक अनसीन में या एक्स्ट्रा तड़का में दिखाया गया था कि सिद्धार्थ और सभी लोग घर के मिलकर ये बात करते हैं कि यार पहला राउंड हम अच्छे से ही खेलेंगे, सबकी सीढ़ियाँ वगैरह बन जाने देंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में देखते हैं कि क्या होता है। ये बात सब में डिसाइड हो चुकी है, और सिद्धार्थ यहाँ पर बोल के भी जाते हैं कि मैं सीढ़ी बनाकर अपनी और जा रहा हूँ, तो कोई सीढ़ी तोड़ेगा नहीं, और जिसने तोड़ी तो फिर सबकी सीढ़ी टूटेगी। तो सिद्धार्थ जाता है, इतने में पारस चालू हो जाता है, भाई सीढ़ी वीढ़ी तोड़ना करना सब चालू हो जाता है। और सिद्धार्थ ये देखकर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया, अगर जब हमारे बीच में पहले ही डिसाइड हो चुका था उसके बाद तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन पारस तो भाई पारस है, उसे टास्क में ऐसे टेढ़े मेढ़े ढंग करना बहुत अच्छे से आते हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ भी भाई चालू हो जाता है, वो सबकी सीढ़ियाँ भी तोड़ता है और वो बॉक्सेस को भी मतलब टेढ़ा कर देता है, लात वात मार के हटा देता है। फिर शहनाज भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज ही है ना इनकी टीम में से, बाकी सब लोग तो एक टीम में हो जाते हैं, एक साथ चढ़ते हैं यार सब पे। और सिद्धार्थ और शहनाज अभी 2 अकेले ही हैं, और आसिम और आरती सुरक्षित थे, इसलिए वो तो अपना स्नैक बना रहे। लेडर की तोड़फोड़ करने की जिम्मेदारी है या इस टास्क की जो भी है वो सिद्धार्थ और शहनाज पर ही आ गई, और शहनाज पूरा पूरा सपोर्ट करती है, वो भी सीढ़ियाँ तोड़ने में लग जाती है। अब पारस यहाँ पर शहनाज को फिर से भड़काने की कोशिश करता है, तो कहता है तू क्यों कर रही है, तू क्यों कर रही है। तो शहनाज बोलती है मैं करूँगी क्योंकि तूने शुरुआत करी, भाई तूने शुरुआत क्यों करी। और शहनाज यहाँ पर पारस से भी लड़ पड़ती है यार सिद्धार्थ के लिए। वो कहती है कि तुम दिखा दिया तुमने कि तुम क्या हो, और तूने सिद्धार्थ का क्यों तोड़ा, तूने सिद्धार्थ के लेडर क्यों तोड़ी, और अब तू भी नहीं बचेगा क्योंकि तूने शुरुआत कर दी तो हम भी करेंगे। तो यहाँ पर शहनाज सीधे सीधे सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रही है यार, और सिद्धार्थ के लिए यहाँ पर पारस से लड़ पड़ती है वो। तो कौन सा एंगल दिखता है भाई, सिद्धार्थ के साथ ही है जो भी है एंगल शहनाज का, और शुरुआत से ही है, हर बार ये चीज़ साबित होती है। अब यहाँ पर पारस कुछ
इंग्लिश झाड़ता है, वो बैठ जाता है सोफे पर, बोलता है हमें नहीं करना टास्क, हमें नहीं करना, हम तो खेलने वाले थे, तुमने सपोर्टिंगली मुझसे खेला ही नहीं, सपोर्टिंगली मतलब इस तरह से कुछ इंग्लिश बोलता है और गलत बोलता है। अब सिद्धार्थ की इंग्लिश कितनी अच्छी है यार, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कोई चीज़ अच्छी है तो मैं उसके लिए दूसरे को नीचा दिखाऊं। सिद्धार्थ कहता है कि ये क्या इंग्लिश हुई सपोर्टिंगली, तो यहाँ पर पारस चालू हो जाता है, भाई हम तो इंडियन है, इंडियन भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। अरे कोई और होता तो उसको नीचा दिखाता, लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ पर पारस को नीचा नहीं दिखाया। सिद्धार्थ उन लोगों में से नहीं है कि किसी और को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाए, क्योंकि सिद्धार्थ की इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बोलता है। और हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं बोल सकते, तो इट्स ओके, बट उस चीज़ में किसी को नीचा दिखाना सिद्धार्थ को नहीं आता। इसकी जगह कोई और होता तो इस चीज़ के लिए ज़रूर नीचा दिखाता, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। ये है सिद्धार्थ और ये है शहनाज, जो खुद को ऊंचा उठाने के लिए ना कभी किसी को नीचा नहीं गिराते। और सारे घर वाले जो इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं पूरे टास्क के दौरान और पूरे सीज़न के दौरान, वो खुद कभी इतना ऊंचा उठ ही नहीं पाए यार, जितना सिद्धार्थ और शहनाज ऊंचे उठे खुद अपनी हर पॉजिटिव बातों के कारण। हमारी नज़रों में वो जितने ऊंचे हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर रश्मि भी आ जाती है भाई, क्योंकि उसे तो मुद्दा मिल गया ना, सिद्धार्थ की बातों का ही तो उसे मुद्दा बनाना है। अब टास्क में है, सीढ़ियाँ तो सबकी टूटेगी, अब सिद्धार्थ भी सीढ़ी तोड़ने आ रहा है, तो तुम मत आओ बीच में, क्योंकि बीच में आओगी तो लगेगी भाई, और लगेगी तो लगने का तो ये मुद्दा हमेशा ही बनाती है। और उसने फिर से यही बोला, सिद्धार्थ ने मुझे मार दिया, मुझे टच कर दिया, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। तो सिद्धार्थ कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम बीच में मत आओ। और इस पूरे टास्क में ना लड़कियों का यही था कि तुम लड़कियों पर चढ़ रहे हो, तुम लड़कियों के साथ इस तरह से कर रहे हो, लड़कियों के बीच में आ रहे हो। अरे भाई, अब एक टास्क में अगर है तो लड़का और लड़की क्या होता है, अगर एक टास्क में हो तो दोनों ही एक समान हो ना। लड़के लड़की का मुद्दा आया कहाँ से? सिद्धार्थ डे भी कहता है ये तो लड़कियों से लड़ता है, लड़कियों से लड़ता है। अरे बिग बॉस के घर में है, बिग बॉस ने एक ही टास्क दिया है, वहाँ पर सभी कंटेस्टेंट है, कोई लड़का और लड़की नहीं है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये यही उठता है कि लड़के ने ऐसा कर दिया, लड़की की सीढ़ी तोड़ दी। अरे भाई, लड़की है उस कंपटीशन में तो लड़ना तो पड़ेगा ना। ये तो नहीं सोच सकते अब लड़की है तो चल तू पूरी सीढ़ी बना ले। तो सिद्धार्थ को तोड़ना था, नहीं, लड़का लड़की का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। और रश्मि से लड़ाई हो रही थी तो माहिरा भी बीच में आ गई। मतलब अगर एक से लड़ाई हो रही तो सब लोग बीच में आ रहे हैं, तो सब लोग सिद्धार्थ पे चढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बहुत गलत दिख रहा था। सिद्धार्थ यहाँ भी सही लग रहा था। और ये सब लोग पारस, माहिरा, रश्मि देसाई, सिद्धार्थ डे, सब लोग सिद्धार्थ शुक्ला को गलत दिखाने की ठान चुके थे। उनका यही था कि टास्क के दौरान हो या घर में कोई भी मुद्दा हो, सिद्धार्थ शुक्ला को नीचा दिखाना है, सिद्धार्थ को गलत दिखाना है, ताकि कैमरास पे बाहर ये गलत दिखे और ऑडियंस और भी ज़्यादा सिद्धार्थ के खिलाफ हो जाए। यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये एक टास्क है और यहाँ पर लड़के लड़की का मुद्दा उठता है। पारस कहती है सिद्धार्थ ने मुझे पहले धक्का दिया, बल्कि पहले माहिरा ने धक्का दिया, उसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ा क्योंकि उसे सीढ़ी तोड़नी थी। यहाँ पर माहिरा आसिम के भी पीछे पड़ जाती है कि तूने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। भाई आसिम ने कहा मैं क्यों तुझे सपोर्ट करूँगा, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूँगा। माहिरा कौन सा कभी पारस को छोड़ के आसिम का सपोर्ट करती है, वो तो आसिम के साथ हमेशा लगी रहती है। और एक्सपेक्टेशंस ये कि पूरा घर मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि इसे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक थी। यहाँ पर आसिम सिद्धार्थ को हर बार इस झगड़े से दूर ले जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और आसिम को लगता है कि ये लड़कियाँ हैं, ये उलटवार करेंगी, अगर ज़रा सा भी टच हो गया तो सिद्धार्थ के ऊपर ब्लेम आएगा और फिर ये गलत दिखेगा। और आसिम सिद्धार्थ को वहाँ से दूर ले जाता है, स्मोकिंग एरिया के पास, वहाँ पे जो एक छोटा रूम था वहाँ ले जाता है और सिद्धार्थ को बोलता है तू वहाँ बैठ, तू मत जा ब्रो, तू उधर मत जा, क्योंकि वो इंस्टिगेट कर रहे हैं और तू हो रहा है। आरती है वहाँ पे, आरती उन्हें जवाब दे देगी, क्योंकि पारस तो वहाँ से जा चुका था। सिद्धार्थ डे बीच में कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लड़कियां ही थी जो ये टास्क कर रही थी और सिद्धार्थ भी टास्क में है, तो यार बराबरी का खेल हुआ ना, ये तो लड़का लड़की वाली बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कोई समझने को तैयार नहीं था, सब लड़का लड़की वाला मुद्दा यहाँ पर लेकर आते हैं। अब रश्मि का काम है सिद्धार्थ को टारगेट करना, वो थोड़ी ना इसको टारगेट करना छोड़ सकती है। भाई सिद्धार्थ को आसिम बहुत दूर ले गया, उसके बाद भी रश्मि चालू है, क्योंकि शहनाज अब सीढ़ियाँ तोड़ रही है, अब तोड़ना ही है, वो तो टास्क करना ही है। तो यहाँ पर रश्मि चालू हो जाती है कि हम यहाँ पर कम से कम चोरी चकारी नहीं करते, हम ये करने नहीं
नहीं आए। तो शहनाज करती है कि चोरी आखिर यहाँ पर की किसने, चोरी तो कोई भी नहीं कर रहा। फिर सिद्धार्थ डे बीच में बोलता है कि तुम गंदे लोगों का साथ देती हो। तो भाई ये बड़े अच्छे हैं, इनको इतनी गलतफहमी क्यों हो गई थी कि ये इतने अच्छे हो बाकी सब लोग गंदे, कौन कैसा, ये तो टास्क में सब बाहर निकल के आ ही रहा है। और वैसे भी चोरी छुप के जो ये कानाफूसी करते हैं, लोगों की बुराइयां करता है, वो भी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। और अच्छा और गंदा और सच्चा कौन है, ये सब चीज़ें सबके सामने आ रही है। अब माहिरा होती है वॉशरूम एरिया में और वहीं पर होता है पारस। हाय हाय, हमने क्या बुरे कर्म किए थे भाई, जो शर्ट लेवस देखना पड़ रहा है पारस को। पर चलो खैर ठीक है, सिडनास की बातें कर रहे हैं तो हमें ये सब भी देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर पारस घूम रहा होता है वॉशरूम एरिया में और माहिरा आ जाती है और वही सिद्धार्थ की बातें करती है। वो कहती है कि इसने मुझे धक्का मारा, इसने मुझे धक्का मारा, बल्कि माहिरा ने पहले धक्का मारा सिद्धार्थ को और वो सब कैमरास पे है। तो माहिरा कहती है इसने मुझे धक्का मारा, वीकेंड के वार पर सिद्धार्थ को डांट पड़नी ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। और पारस कहता है कि हाँ, अगर इस बार इसे हीरो बनाया ना तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वो बाद में ये अपने वर्ड से कितना पलटे ये तो हम आगे क्लिप्स में देखेंगे, लेकिन अभी ये लोग भी टारगेट कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है, माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है। देवो अपनी लेडर बनाती जा रही है। अब सिद्धार्थ आता है और वो डेबो की लेडर तोड़ता है। डेबो कहती है मैंने तुम्हारी नहीं तोड़ी, तुम मेरी नहीं तोड़ सकते। तो सिद्धार्थ कहता है तुम भी तोड़ो ना, दूसरे लोगों की तोड़ो, जिसकी बनी हो इसकी तोड़ो। तो डेबो आती है और शहनाज की लेडर को तोड़ना स्टार्ट करती है और बहुत बहुत ज़्यादा भड़कती है। वो भड़काती भी है, वो शहनाज को भी भड़काती है। मतलब इनकी जो पूरी टीम है जिसमें पारस, रश्मि, डेबो और सिद्धार्थ डे, माहिरा, ये लोग हैं, उनका काम यही है कि सिद्धार्थ के खिलाफ शहनाज के भी कान भरना, ताकि शहनाज भी उनकी टीम में से आज हो जाए और सिद्धार्थ अकेला पड़ जाए और सिद्धार्थ एक तरफ और पूरा घर एक तरफ हो जाए। लेकिन शहनाज ने कभी सिद्धार्थ का साथ नहीं छोड़ा, चाहे कोई कितना भी भड़काता रहे। यहाँ पर डेबोलिना कहती है कि शहनाज बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है, पर तुम लोग हमेशा जब चुनने की बारी आती है तो आरती को चुनते हो। शहनाज डिजर्विंग है लेकिन उसको नहीं चुनते और आरती को चुनते। तो शहनाज सोचती है डिजर्विंग इसने क्या बोला। शहनाज पूछती है क्या हूँ मैं। तो डेबोलिना बोलती है तुम डिजर्विंग हो, सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हो। और यहाँ पर शहनाज बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शहनाज की तारीफ हो जाती है। तो शहनाज यार हर हाल में एंटरटेन करती है और ये क्लिप देखकर तो जब शहनाज इस तरह बोलती है ना, सच में एक स्माइल फेस पर आ जाती है। माहौल कितना भी गर्म हो, टास्क कैसे भी जा रहा हो, पर अगर शहनाज वहाँ है तो वो ज़रूर एंटरटेन करेगी। अब डेबोलिना को लगता है यार मुझे तो भड़काना है, ये तो भड़क ही नहीं रही। डेबोलिना फिर से स्टार्ट हो जाती है, सिद्धार्थ को कहती है कि हर काम के लिए तुझे सना याद आती है, हर काम के लिए सना याद आती है और तू बचाता आरती को है। तो सिद्धार्थ कहता है अरे तो तुम जिसे हीरो मानते हो, तुम्हारा पारस, वो भी कहाँ कभी तुम्हें बचाता है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि तुम इतना चिपक चिपक के बात करते हो, साथ में सो के प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, तो भी तुम्हारा क्या है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। तो देबो कहती है तुम भी तो चिपक चिपक के सोते हो, तुम भी तो शहनाज के साथ सोते हो, फिर क्यों नहीं उसको तुम चूज करते, क्यों नहीं चूज करते। और शहनाज को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि चिपकना और सोना, शहनाज ये शब्द बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। शहनाज उठाती है अपने पास रखी हुई बाल्टी और डेबो के ऊपर पूरा पानी डाल देती है और डेबोलिना यहाँ पर हाथ उठाती है। डेबोलिना से पलटती है और एक हाथ उठाती है शहनाज पर। शहनाज इतनी ज़्यादा भड़की हुई थी क्योंकि उसे चिपक के सोने वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी और शहनाज पर उस हाथ उठा डेबोलिना को, शहनाज को पता ही नहीं चला, वो बहुत ज़्यादा उसे हर्ट थी इस बात से, उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि उसने कुछ बोला। यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और इनको छुड़ाते हैं। शहनाज को छुड़ाने आरती और आसिम आ जाते हैं और डेबोलिना को छुड़ाने रश्मि आ जाती है और बोलती है रश्मि पूरी इनकी तो टीम ही बेकार है भाई, इनकी तो पूरी टीम ही बेकार है। और शहनाज यहाँ पर फुल मतलब शेरनी वाला अवतार अपना दिखाती है, फुल टशन में आ जाती है, अपना अवतार दिखाती है शेरनी वाला। और शहनाज कहती है मेरे बारे में ऐसा मत बोलना, ये शब्द तू मेरे बारे में मत बोलना। तो डेबोलिना कहती है क्यों, मैं क्यों ना बोलूँ, सिद्धार्थ ने भी तो मुझे बोला कि मैं पारस के साथ चिपक के सोती हूँ। पर सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मतलब वर्ड्स के साथ खेलना इन लोगों को कितनी अच्छी तरीके से आता है। सिद्धार्थ ने तो ये बोला था जो तुम पूरी टीम आपस में एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के सोते हो, बातें करते हो, तो तुम्हें कौन बचाता है एक दूसरे को, जो तुम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि बात बचाने की हो रही थी। तो यहाँ पर पारस का तो नाम भी सिद्धार्थ ने नहीं लिया, लेकिन डेबो ने लिया पारस का नाम और यहाँ पर डेबो को बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी थी और शहनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी।
अब रश्मि को लगता है यार सभी लोग फुटेज ले रहे हैं, कोई शहनाज के नाम से ले रहा है, देवोलीना ने सिद्धार्थ से लड़ाई कर ली, वो भी फुटेज ले रही है, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मुझे भी तो फुटेज चाहिए ना। और फुटेज दो लोगों से ही मिल सकती है, या तो सिद्धार्थ से जो हमारे शेर है, या फिर शेरनी से जो कि है शहनाज। तो यहाँ पर रश्मि फिर से मुद्दा उठाती है, वो उसे सिद्धार्थ को टारगेट करना, वो फिर से नाम लेती है सिद्धार्थ का, और वो कहती है कि ये तो है ही ऐसा, मैं अभी बता दूंगी ना कि तू क्या है क्या है। तो सिद्धार्थ बोलता है खड़ा हूँ ना मैं यहाँ पर, बोल बोल मैं क्या हूँ, बोल ना तू, आज तो तू बोल ही दे। लेकिन कुछ होगा रश्मि के पास तो बोलेगी ना, और रश्मि कुछ नहीं बोलती हमेशा की तरह। और शहनाज को सभी लोग बोलते यार तुझे थप्पड़ बजाए, तुझे थप्पड़ बजाए। तो शहनाज कहती यार सच्ची मुझे थप्पड़ बजाए, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं चला थप्पड़ बजा। तो शेफाली बग्गा आती है, वो कहती है यार तू बता ना बजाए कि नहीं, तुझे मालूम नहीं पड़ा। तो शहनाज बोलती है अब ये सब बोल रहे हैं तो पड़ा होगा थप्पड़, पर मुझे नहीं पता पड़ा है। मतलब शहनाज उस समय इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे थप्पड़ बजा है या नहीं बजा है। अब यहाँ पर क्या होता है, सभी लड़कियाँ एक तरफ हो जाती है। लड़कियाँ कहती है कोई एक लड़की बनाओ, ये उनकी प्लानिंग रहती है घर की, जो शहनाज और आरती को छोड़ के बाकी सब लड़के जो पारस की टीम में, वो सब एक हो जाती है और अपनी प्लानिंग करती है। वो कहती हैं कि हम अपन सब एक हो जाते, कोई एक लड़की लैडर बनाओ और सब मिलके उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भाई चालू हो जाती हैं सब लड़कियाँ प्रोटेक्ट करने। अब सिद्धार्थ तो तोड़ने आएगा ना लैडर, और सब लड़कियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं तो टच भी होगा, धक्का भी लगेगा। और लड़कियां फिर से वही मुद्दा उठाती हैं कि इसने धक्का मारा, सिद्धार्थ ने धक्का मारा। और सिद्धार्थ को अब लेके जाता है यहाँ से आसिम, और बिग बॉस भी इस टास्क को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर शेफाली बग्गा भी कहती है यार वो लड़का है, वो तो तोड़ने आएगा ही ना, हमारे यहाँ के लड़के सिद्धार्थ, डे और पारस इस टास्क में हिस्सा ही नहीं ले रहे, वो जाके बैठ गए नहा धो के, तो हमें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई जो प्रोटेक्ट करेगा, तो सामने वाली टीम अगर आएगी तोड़ने के लिए लैडर, तो टच तो होगा ही, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा वही बनता है, लड़का और लड़की का मुद्दा। और यहाँ पर सिद्धार्थ का दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो जाता है, उसको लगता है कि क्या है यार ये लड़का लड़की का मुद्दा बन रहा है, लड़के को लड़कियां टच करे तो चलेगा, अगर लड़के का हाथ कभी लड़की को लग गया या वो टच हो गया तो नहीं चलता। सिद्धार्थ बोलता है सॉरी बॉस, मैं ऐसी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता। तो सिद्धार्थ ने लड़का और लड़की की जो इक्वालिटी होती है, जेंडर इक्वालिटी होती है, उसको बहुत अच्छे से समझाया यार, इस टास्क में भी और आगे आने वाले सारे टास्क में। यार सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस में आके हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज शेर और शेरनी की तरह लड़ते हैं, सारा घर इनके खिलाफ हो जाता है, और सिद्धार्थ का जो सपोर्ट कर रही होती है सिद्धार्थ की शेरनी शहनाज, हमेशा उसके साथ रहती है। तो आज तो ये टास्क बिग बॉस के कहने पर यहीं पर रोक दिया गया, लेकिन कल फिर से ये टास्क आगे बढ़ेगा, जहां पर फिर से हम देख पाएंगे सिद्धार्थ और शहनाज को एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए। लेकिन वो मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।